हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। सो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल पर। तो ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, पैराग्राफ राइटिंग इजी टिप्स। आज के टाइम लाइफ शेड्यूल ऐसा है कि एग्जाम में कोई भी पैराग्राफ कहीं से उठ कर जाता है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि कितने पैराग्राफ याद कैसे करें। तो कुछ टिप्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी होने वाली है, और साथ में कुछ ट्रिक्स भी हैं जिसको देख के आप खुद कहोगे वाह, मजा आ गया रियलिटी में। यानी कि कुछ ऐसा ही तैयार किया है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपको पता ही है, इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है अग्रवाल सर के नाम से, और टेलीग्राम पे जहां हम आपको कंटेंट डालते हैं, जो पीडीएफ डालते हैं, जो पीपीटी डालते हैं, जो आपको हमने चैनल पे पढ़ाया, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो कौन सा है, @अग्रवाल-सर, आप इस पे सर्च कीजिए, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहां जाके चैनल को फॉलो कीजिए तीनों को, है ना। आपसे ही रिक्वेस्ट है। और जो आज की जो क्लास होने वाली है ना, इस क्लास के अंदर हम पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि पैराग्राफ राइटिंग करें कैसे, में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो कई बार क्या होता है कि हम पैराग्राफ बहुत अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हम कर देते हैं जिन गलतियों की वजह से हमें फुल में फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है। तो आज हम उन गलतियों पे ध्यान देंगे, साथ में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ, उन तरीकों के माध्यम से, और साथ में एक आपको ट्रिक देने वाला हूँ यहाँ पर कि उस एक ट्रिक से बहुत से कुछ ऐसे पैसेज हैं, पैराग्राफ है, जो कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। यानी कि जिस प्रकार से स्टोरी राइटिंग, एक हमारी एक वीडियो है स्टोरी राइटिंग की, अगर आपने वो नहीं देखी है उसको जरूर देखना, क्योंकि सेम एज स्टोरी राइटिंग की तरह ये क्या है, पैराग्राफ राइटिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, जब भी हम कोई शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने ही होते हैं, क्योंकि बिना इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए अगर हम करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हम कर देते हैं, और उन मिस्टेक्स के चलते हमें हर जाना भुगतना पड़ता है ना। तो देखिए, सबसे पहले साफ सीधी बात क्या है कि एक सेकेंड, देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि पैराग्राफ का जो शीर्षक है, वो टाइटल हो क्या है, पहले तो हमें पता लगाना होता है। अगर आपको टाइटल दे रखा है, ठीक है, क्योंकि दो प्रकार की पैराग्राफ आते हैं, विजुअल और वर्बल। ठीक है, विजुअल का मतलब क्या होता है, जो आपको एक पिक्चर के रूप में दे रखा होता है। वर्बल का मतलब आपको टॉपिक दे रखा होता है, वो तो ठीक है, दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ का शीर्षक लिखना होता है, हमें पैराग्राफ का शीर्षक लिखना है, टाइटल क्या है वो लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि टेंस का सही यूज करना है, क्योंकि कुछ पैराग्राफ पास्ट टेंस के होते हैं, कुछ फ्यूचर की भी होते हैं, कुछ प्रेजेंट के होते हैं। जैसे माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर आप प्रेजेंट का यूज लोगे ना, कि जैसे माय फेवरेट टीचर इज निशा मैम, गीता मैम, जो भी है, जो टीचर जो भी है ना, ऐसे इस प्रकार आपके टीचर होंगे फेवरेट है। ज्योति मैम माय फेवरेट टीचर, सुजीत सर माय फेवरेट टीचर, मनोज सर माय फेवरेट टीचर, जो भी एक्स वाई जेड टीचर आपके फेवरेट है, तो आप तो बताते हैं माय फेवरेट टीचर इज दैट, ही टीचेस अस दिस। अब यहाँ पर किस में हुआ, किसमें हुआ ये, इंग्लिश का जो आपने बोला यहाँ प्रेजेंट टेंस में आया है ना। अब मान लीजिए आप बता रहे हो कि ए विजिट टू फेयर, आप एक मेले में गए, तो वो पास्ट टेंस एक्टिविटीज हो गई, है ना। या फिर आप बता रहे हो कि मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बता रहे हो, तो भाई वो आने वाले टाइम में बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, तो फ्यूचर में चला गया वो। तो यानी कि हर पैराग्राफ के आपको ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कौन से टेंस के अंदर यूज किया जाएगा, कि वो टेंस प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, कि हाँ, आपको टेंस की नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा देखो, तीसरी बात क्या है, संक्षिप्त व सही वाक्य बनाएं। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो तो उसको बिल्कुल सटीक लिखिए, ये नहीं कि मन में आया जो कुछ लिख दिया, ऐसे नहीं। उसको प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल बढ़िया, मतलब जो सेंटेंस हो करेक्ट हो, है ना। और यहाँ पर ध्यान दे अगली बात, ओ सॉरी, वाक्य को बार बार न दोहराएं। और एक बार, कई बार आप क्या करते हो, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हो, ऐसा ना करें, इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। वहां पर एग्जामिनर नंबर डिडक्ट कर लेगा आपकी। तो एक बार जो आपने सेंटेंस लिख दिया, उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश ना करें। उसके बाद सब लिमिट का ध्यान रखें, अर्थात आपको जैसे बोला है कि 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, जितने वर्ड्स का बोला गया है केवल उतने ही वर्ड्स के अंदर लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। लास्ट बात
कि लिखने के पश्चात एक बार पुनः चेक करें। जब आप इस चीज़ को लिख देते हो, जब आप पैराग्राफ लिख लेते हो, तो एक बार पैराग्राफ को दोबारा रीड कीजिए, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दीजिए, कोई टॉपिक यानी गलत तो नहीं कर दिया है, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तो कुछ मेन मुख्य बिंदु थे जो आपको ध्यान रखने थे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे असली बात पे। देखिए, सपोज मानिए कि इतने सारे टॉपिक्स में से अगर कोई भी टॉपिक आपको पैराग्राफ में लिखने को दे दे, तो केवल इस परफॉर्मेंस से आप सब कुछ कर सकते हो। इतना कुछ किया है मैंने आपके लिए, देख लो कितने हैं। ए पिकनिक, ए विजिट टू हिस्टोरिकल पैलेस, ए हिस्टोरिकल टूर सीन, ए बस स्टैंड द सीन, ए रेलवे प्लेटफॉर्म, ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए बुक फेयर, ए विजिट टू ए फेयर है, ए विजिट टू ए विलेज फेयर एट इलेक्शन सीन। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर इनसे रिलेट कर रहा है ना, तो ये जो परफॉर्म आपके सामने दिख रहा है ना इतना सा, इस परफॉर्मा की हेल्प से आप इजीली बढ़िया सा पैराग्राफ कर सकते हो। जैसे लास्ट डे आई वेंट टू, मैंने बताया था ये चीज एक दिन पहले की होंगी, तो पास्ट में। अब मान लो पिकनिक का आ गया, लास्ट डे आई वेंट टू ए पिकनिक, बस इतना सा काम था, ये कर दिया। फिर आई वेंट, देखो लास्ट डे आई वेंट टू ए पिकनिक, कि पिछले दिन मैं कहाँ गया था, पिकनिक पर गया था। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड, मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गया, मैं अपने दोस्त के साथ गया था। विद माई फैमिली, फैमिली कर लेने कोई इशू नहीं है। आई सा देयर मैनी पीपल, कॉमन सी बात है कि पिकनिक पर जाओगे तो वहाँ और भी लोग होंगे, इतना तो कॉमन सबको पता है। सम पीपल आर गोइंग हियर एंड देयर, लोग कहीं ना कहीं जाएंगे आएंगे, सबको पता है। एंड सम पीपल आर सिटिंग हियर एंड देयर, लोग कहीं ना कहीं इधर उधर बैठेंगे भी, ये भी सबको पता है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन क्राइंग एंड प्लेइंग, बच्चे चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे, बच्चों का काम ही होता है। तो अब देखो, आप पिकनिक पे जा रहे हो, किसी जगह घूमने जा रहे हो, हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान पे, वहां भी सभी ऐसे लोग करते नहीं करते, ये चीजें होती नहीं होती है। अगर कोई मान लो आप बस स्टैंड का सीन मान लो, बस स्टैंड पे भी लोग इधर उधर बैठे रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, होता है कि नहीं होता, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे ही होता है ना, चिड़ियाघर में जा रहे हो तो वहां भी ऐसे ही होगा ना। और मान लीजिए बुक फेयर है, मतलब किताबों का मेला लग रहा है, तो वहां भी ये चीजें होंगी नहीं होंगी, ठीक है। किसी मेले में जा रहे हो तो वहां भी वो चीजें होंगी, किसी गांव के मेले में जा रहे हो तब भी वो चीजें होंगी। बस एक इलेक्शन सीन है, वहां पर ध्यान देना कि वहां पर ये वाली लाइन नहीं आएगी कि चिल्ड्रन क्राइंग एंड प्रेइंग, है ना, ये वाला ध्यान। इलेक्शन में थोड़ी सी क्या होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है, तो इस वाले को थोड़ा ध्यान से देख लेना, वरना बाकी जितने भी है सब में सारा प्लेटफॉर्म काम आ जाएगा। अब उसके बाद में टॉपिक पर कुछ बातें यहाँ तक आप कर लोगे, उसके बाद में 3-4 लाइन अपने मन से इतना तो बना ही सकते हो, जब इतना कुछ मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, तो 2-3 लाइन तो आप भी बना सकते हो ना। तो कोई जो टॉपिक आ रहा है ना, उस टॉपिक पे 2-3 लाइन अपने मन से लिख देना, बढ़िया बढ़िया से सही सही से लिख देना। और उसके बाद में लास्ट में वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, कि हमने कुछ टाइम के लिए क्या किया, आराम किया। एंड सम बैक, एंड वी इंजॉय इट वेरी मच। और उसके बाद हम क्या आगे, सम सॉरी हम सम नहीं है यहाँ पर, आए कम बैक, उसके बाद हम वापस आ गए। वी इंजॉय इट वेरी मच, और हमने इसका बहुत ज़्यादा क्या किया, इंजॉय किया, मजा लिया। यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस एक इलेक्शन सीन का ध्यान रखना, और बाकी देख लो कि इस एक परफॉर्म में पे कितने सारे क्लियर हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ कितना इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया, मुझे तो ये बताइए आप लोग, आया है ना। अब सोचो कि इतना इंटरेस्टिंग हो गया, तो सोचिए क्यों नहीं आएगा मजा आप लोगों को, है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, कुछ जरूर तैयार कर लेना, जो एग्जाम की दृष्टि से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माई बेस्ट टीचर, माई फेवरेट टीचर, अवर प्रिंसिपल, अवर न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, अवर क्लास टीचर, मतलब ये सारे एक प्रकार से एक जैसी है। एक को तैयार कर लोगे तो उनका परफॉर्मा तैयार हो जाएगा, तो आराम से उसमें आप फ्रेम में जड़ सकते हो थोड़ा बहुत। एस यू पी डब्ल्यू कैंप हो गया, ए पिकनिक, ए विजिट टू जू, विजिट टू ए बुक फेयर, सीन ऑफ विलेज फेयर, ए सीन ऑफ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, तो ये सारे भी एक फ्रेम के हो गए। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री या सेव ट्री, माई बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी, मतलब जो आपकी आदतें होती है, सेव ट्री इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री हो गया, ठीक है। ए विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, एजुकेशनल टूर, मॉर्निंग वॉक, ऑनलाइन स्टडी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ ऐसे पैराग्राफ जो फिलहाल प्रेजेंट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो घटना हुई है, जो बहुत यानी कि हमारे देश को हिला दिया था, या फिर मान लीजिए जो पूरे देश पे उसने अफेक्ट डाला था, या उससे देश को फायदा मिला था, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स भी हैं, उन पर भी आप करंट जीके पढ़ते हो, करंट न्यूज़ पढ़ते होगे, उस पर देखा करो, टॉपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से मुद्दे उठ के कई बार आ जाते हैं। तो मात्र कुछ टाइम में ही मैंने आपकी झंझट क्लियर कर दी कि बस इस तरह आपको बनाना है। देखो रटना नहीं है, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसको रट के चलोगे कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगी। टेंस की नॉलेज ले लीजिए, अगर टेंस नहीं आता है, टेंस की क्लास है हमारे पेज पर, चैनल पर,
वहां से टेंस को सीखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने टेंस समझाया वहाँ पर फॉर्मूले को। टेंस सीख जाओगे तो लिखना भी सीख जाओगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कभी रटो मत इन चीजों को। राइटिंग सेक्शन को रटोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं परफॉर्मा बता रहा हूँ, ट्रिक्स के साथ चलिए। मतलब आपके लिए, चाहे आपका देखो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे लेटर हो, चाहे स्टोरी हो, इन तीनों के ट्रिक्स बताऊंगा। तीनों में बहुत मजेदार, मजा आने वाला है आपको। यानी कहोगे कि वास्तव में इतना इजी था राइटिंग सेक्शन। बहुत इजी होता है। आपको रीडिंग सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि रीडिंग सेक्शन में पैसन जो पैसेज होते हैं आपके अनसीन और सीन, उनमें क्वेश्चन आंसर कैसे निकालें, ये भी बताएंगे जल्दी बहुत आगे आपको क्लासों में। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में, जहां हमने जाना किस प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग को हम इम्पोर्टेंट तरीके से ले सकते हैं, मतलब बहुत ही इजी वे में। जो हमें लगता है ना कि भैया ये पैराग्राफ इतना हार्ड था, कैसे करेंगे, है तो बहुत इजी है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है ना ये। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लीजिए प्लीज। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को दबा के शेयर कीजिए। और अगर मजा आया क्लास में तो एक प्यारा सा कमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। जाते जाते कमेंट तो कर ही सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।